Good morning, friends. Today we study about matter in our surrounding. Look at the paragraph. यहाँ पर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जब हम लोग अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, वी सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद अ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. ठीक है, अलग अलग तरह के आकार, टेक्सचर्स के हमें नज़र आते हैं. और एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज़ अ मेड ऑफ मटेरियल. यूनिवर्स में जो है एक मटेरियल जो है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ द मटेरियल के बने हुए हैं. विथ अ साइंटिस्ट हैव कॉल्ड मैटर. इस मटेरियल को हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने कहा मैटर कहते हैं. जो द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो पत्थर हुआ, ये बादल हो गए, स्टार हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सभी लिखा हुआ है एनिमल्स. इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर्स, ये भी एक तरह के मैटर है. तो अब चलते हैं आगे. एवरीथिंग्स इज मैटर एंड वी आल्सो सी लुक अराउंड ऑल द थिंग्स मेंशन ऑफ द ऑक्यूपाई स्पेस. ये जो ऊपर जितने भी बोले गए हैं, ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह को लेते हैं, इनका अपना स्ट्रक्चर होगा. एंड हैव अ मास, इसका अपना वजन होगा. और मास होगा तो पता है आपको, एक फार्मूला होता है, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम. उसका मास होगा, वॉल्यूम होगा, उसका डेंसिटी भी होगा. और हाई क्लासेस में आप जब देखेंगे तो हर स्ट्रक्चर का, जैसे आप क्लास 11 में जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट्स. वहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर वाले पढ़ोगे, एफसीसी और एससीपी, हेक्सागोनल पैकिंग, एससीपी हेक्सागोनल पैकिंग एफिशिएंसी. और तो ये सभी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको. और बीसीएससी, ये सभी यहाँ पर आप पढ़ोगे. ठीक है, तो अब चलते हैं आगे. सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग. पुराने समय में इंसान जो है अपने आसपास के बातों को समझने की कोशिश करते थे. इंडियन फिलोसफी हैव 5 बेसिक एलिमेंट. हमारे जो इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने 5 पार्टों में इसको पंच तत्व से नाम दिया गया. एयर, फायर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, और इन्हें जो है वो हम लोग 5 पंच तत्व बोलते हैं. और ये जो है, ये अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग इसमें शामिल है. वी मेड 5 कैटेगरी. ठीक है, लिखा है कि वी मेड दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड एशियन ग्रीक फिलोसफी हैव अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. ये सब क्लासिफिकेशन है. और लेकिन अब हम मॉडर्न डे की बात करेंगे तो इसमें 2 ही क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. तो हम लोग देखते हैं क्या होता है. ठीक है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर इसको देखना है. फिजिकल और केमिकल 2 टर्म आया है. फिजिकल केमिकल्स का मतलब कि जो केमिकल्स वो होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएंगे तो फिर दोबारा रिवर्स नहीं कर पाएंगे. जैसे दूध का दही बनना, ये सब क्या है. ये आपका दूध का दही हो गया. फिर से आप जब कुछ सॉल्यूशन बनाते हो तो आप नमक चीनी घोल कर दोगे तो उसमें आप देखोगे कि आप उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार जो घोल गया कि वो दोबारा हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते. तो बहुत सारे होते हैं उसमें हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते. उसको केमिकल रिएक्शन में ये होता है. और फिजिकल नेचर में क्या होता है, फिजिकल चेंज में, फिजिकल वाले में नेचर में क्या हो जाएगा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाए. सॉलिड है तो लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में चला गया. एक ही फॉर्म है और तीनों का अलग अलग रूप हो जाएगा. फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर्स. हम लोग फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो यही लिखा हुआ. ठीक है, और यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए हैं कि 2 स्कूल हैं और एक का कहना है कि मैटर किससे बना हुआ है, ब्लॉक्स ऑफ वुड का बना हुआ है. दूसरा स्कूल का नहीं, सैंड से बना हुआ है. आइए इसको डिस्कस करते हैं. एक्टिविटी क्या दिया गया है. 100 ml पानी में, इस 100 ml को बीकर में पानी डाल के और इसमें साल्ट और शुगर डालना है. और इसमें क्या होगा कि इसमें जो साल्ट शुगर होगा वह आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे. ठीक है, और डिज़ोल्व हो जाएंगे. आपको मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा. ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आइस का.
आप देखेंगे आइस वाले में कि क्या है, ये हाइड्रोजन का बॉन्डिंग देखिए ऑक्सीजन से कैसे, देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। ये टॉपिक आपको फिर पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। तो ये पानी के जो एलिमेंट हैं ये आपस में कैसे बॉन्डिंग कर रखे हैं, और इसी में हम साल्ट डाल देंगे तो NaOH से बॉन्डिंग करके एक स्ट्रक्चर वो बना देगा। फिर वो जब उसको अरेंज करोगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी से आप उसको पकड़ पाओगे। ये देखो पार्टिकल्स कैसे हैं, ये पार्टिकल्स बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इसका टेबल में डाला गया है। और फिर जब उसको डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर हो आराम से पार्टिकल्स जो है होमोजेनियस टाइप से मिश्रण मिल जाएगा। और ये पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कितने, यहाँ पर देख रहे हो ब्राउन ब्राउन करके वो मर्ज हो रखा है, ठीक है, ये कर रखा है। और बोला कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सर डिजॉल्व कर गया। और वही हम कोई सॉल्ट पार्टिकल डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, तो वो डिजॉल्व नहीं होता, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो वो डिज़ोल्व नहीं होते और उसमें लेवल नज़र आता है। खैर, तो होमोजेनस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑब्जर्व एनी चेंजेस, तो कोई वाटर चेंजेस नहीं है। वेयर डज डिसअपियर, कहाँ चले गए, वो डिज़ोल्व हो गए। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या पानी में बदलाव होगा, तो पानी बदलाव नहीं होगा। अब चलते हैं, अब ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसको कर रखा है, कुछ वर्ड हैं इलिस्ट्रेट मतलब चित्रण दिया गया है इसके विषय में, और एक इसका उदाहरण भी बोल सकते हैं, और एक है स्टीयर मतलब हलचल। तो इन लोग हिलाएंगे तो कुछ हलचल होगा, ये जो रॉड से ग्लास रॉड से मिलाएंगे हलचल, सॉल्ट मिलाना है, उसका हो जाएगा। पार्टिकल्स कैसे हैं, मिलियन पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइंग मिलियन ऑफ टाइम, ये पार्टिकल्स मिलियंस में होते हैं। अब है हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ये देखिए पोटासियम पर मैग्नेट का एग्जांपल दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा, आंसर में दे रखा है। और देखिए एक बीकर है, इसमें आप देखेंगे इसमें आप इस बीकर में क्या लिखा होगा कि हम लोग 2 से 3 क्रिस्टल पोटासियम पर मैग्नेट का डालेंगे, KMnO4, ठीक है, और ये ब्रेक होगा K+MnO4 में ब्रेक करेगा, और ये जो है आयंस जैसे ही ब्रेक होंगे, और ये देखिए इसका रंग आप देख रहे हैं ना, पिंक है ना। फिर धीरे धीरे इसका 10 ml लिया, फिर 10 ml इसमें डाल दिया, फिर 10 ml इसमें डाल दिया, फिर 10 ml इसमें डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसका लाइट कम हो रहा है। और आप गौर करोगे कि इसको ना 8 टाइम्स करना है, बोला है 8 टाइम्स करनी, डाइल्यूट करने क्या है। तो डाइल्यूशन करने में क्या होगा कि ये उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम जो है आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो डालते हैं आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है M1V1 = M2V2, ये जो कॉन्सेंट्रेशन इस पर डिपेंड करता है, मोलारिटी पर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो है आप यहाँ देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव हो रहा है। और ये बार बार क्रिस्टल जो पार्टिकल्स है, इसमें जो पार्टिकल्स है इसमें चले गए, इसका पार्टिकल्स इसमें चला गया। तो पार्टिकल्स के जो उसका जो डेंसिटी होगा, उसमें जो उसके जो नंबर होंगे वो पार्टिकल्स के कम होते रहेंगे। इसका आंसर इसका लाइट क्या होगा, कम जा रहा है। बट ऑब्वियस है ना, इसमें क्या सोचना इसमें है कि पार्टिकल्स जो है आपस में जैसे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं एक बीकर से दूसरे बीकर में जा रहा है, तो उसका लाइट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका जो आप वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में था, पहले कॉन्सेंट्रेशन था ज़्यादा था, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम और फिर डाइल्यूट करें, पानी मिला रहे पिलाने। आप जब गौर करोगे कि जब दूध में पानी मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है। फिर एक समय आएगा कि दूध का नीचे इसमें आप दूध मिल्क आप डालोगे, आपको पता है दूध में कैसे मिलता है, वो पिगमेंट होता है, इसका आंसर वाइट नज़र आता है। तो ये जो है आप ये दूध भी डालोगे तो दूध के केस में या ये आप देखोगे धीरे धीरे इसका जो इसका कलर प्रॉपर्टी है वो लाइट होता चला जाएगा। लिखा है इज इट वाटर स्टिल कलर्ड, तो एक समय ऐसा आएगा कि बार बार करने से ये कलर बाद में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसे एग्जांपल डिटॉल का भी दे रखा है, देखिए दिस एग्जांपल शो दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयंस
छोटे से क्रिस्टल आयंस में कितना सारा, देखिए आप ये कहना चाहते हैं कि 1000 ml में इतने पुट किए हैं और ये कितने छोटे होते हैं, इंटू स्मॉल, मतलब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स कैसे एडजस्ट कर जा रहे हैं और ये बार बार सेम रिजल्ट दे रहे हैं। इसका रंग हल्का कम हुआ, फिर हल्का कम हुआ, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कितना छोटा हो गया है, ठीक है। which keep on dividing themselves into a small particles, smaller डिवाइड। सेम उन्होंने कहा कि आप डिटॉल को आप कर सकते हैं, मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल भी दे दिया है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी और ये आशा करते हैं ये स्ट्रक्चर्स आप समझे होंगे और एक मन में एक सोचना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ये अपने आप को जगह बना लेते हैं, कहीं कोई भी गैप खाली नहीं रहेगा, सब काम हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।